अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल पकोड़े वाली कड़ी या कड़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कड़ी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है दही। दही मैंने लिया है 3 कप और इसके साथ ही मुझे चाहिए है बेसन जो कि है 1 कप। और साथ ही मुझे चाहिए है नमक। नमक 2 चाय के चम्मच लिए हैं, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्चें चाहिए हैं 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। पिसा धनिया चाहिए है 2 चाय के चम्मच। और साथ ही चाहिए है भुना कूटा ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसा ज़ीरा भी ले सकते हैं। और पिसी हल्दी चाहिए है आधा 1 चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए है। और हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए है जो कि है 2 से 3 चाय के चम्मच। और यहाँ पर टोमेटो पेस्ट चाहिए है, ये है 1 कप। ये आपने ज़्यादा ही लेना है ताकि कड़ी जो है हमारी खट्टी बने। और यहाँ पर हमारे पास अदरक का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। अदरक और लहसुन की पेस्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर चाहिए मुझे राई दाना 2 चाय के चम्मच। मेथी दाना चाहिए है 1 चाय का चम्मच। और साथ ही चाहिए है साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। और हरी मिर्चें चाहिए हैं 2 से 3 अदद, मोटी वाली मैंने ली हैं। और यहाँ पर हैं तड़के वाली लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च है ये 6 से 7 अदद। अगर आपके पास इस तरह की मिर्च नहीं है, गोल लाल मिर्च है, तो आप इसके बजाय वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पर कड़ी पत्ते चाहिए हैं 10 से 12 अदद। और साथ ही चाहिए है चॉप प्याज एक दरमियाने साइज़ का। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें हमने दही शामिल करना है। और साथ ही हमने इसमें शामिल करना है बेसन। दही और बेसन ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो कड़ी में आपने दही और बेसन को ग्राइंड करके ही शामिल करना है ताकि इसमें बेसन की बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें और ये अच्छे से इस तरीके का पतला हो जाना चाहिए। चलें अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीले में ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप और इसमें मैंने शामिल कर दिया है मेथी दाना। और इसे मैंने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। ये देखें, तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और इसकी खुशबू अच्छे से आने लग गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे चॉप किए हुए प्याज और इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। बिल्कुल गोल्डन कलर नहीं लाना, मैं आपको चेक कराऊंगी कि कितना फ्राई करना है। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज़ों में हल्का हल्का गोल्डन कलर आया है, बहुत हल्का सा। अब इसमें हम शामिल करेंगे राई दाना और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ते और साथ ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और तड़के वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे। और इन सब मिसालों के साथ हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन तब तक जब तक कि मिसाले में से खुशबू ना आने लगे। तो अब तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और मिसाले में से अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसे 1 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इस मसाले को 1 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्चें, पिसा धनिया जाएगा और पिसी हल्दी जाएगी। और साथ ही इसमें जाएगा भुना कूटा ज़ीरा और इसमें जाएगा नमक। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही इसमें पिसा गरम मसाला भी शामिल कर देंगे, ये होममेड है और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। और मसाला अच्छे से भूनते जाएंगे। और अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा भुन चुका है तो बीच में आप पानी के 1-2 छींटे मार लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुना जाए। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट और इसमें टोमेटो पेस्ट ज़्यादा मिकदार में ही जाएगा क्योंकि कड़ी खट्टी और चटपटी ही मज़ेदार लगती है। तो ये अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हमने दही और बेसन का मिक्सचर जो हमने ग्राइंड किया था वो शामिल करेंगे। तो दही जो है वो हमने थोड़ा-सा पुराना लिया था, यानी कि खट्टा दही इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपने इसमें खट्टा दही का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपकी कड़ी खट्टी और मज़ेदार बनेगी। साथ ही हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है तकरीबन आधे लीटर का जितना। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं।
तो पकौड़ों की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। सेम वैसी ही है। तो चलिए मैं आपको फ्राई दिखा देती हूँ कि ये देखें इस तरीके से आपने फ्राई करने हैं। और फ्राई करते हुए आपने बैटर थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि पकोड़े थोड़े मोटे बने, क्योंकि कड़ी पकोड़ा बन रहा है तो इसमें पकोड़े थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी पकोड़े नहीं अच्छे लगते। तो अगर आप चाहें तो पकोड़ों को थोड़ा फूला हुआ बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 चुटकी जितना। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से कलर आ चुका है पकोड़ों पर। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड पर भी इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो अब पकोड़ों पर गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए है। तो चलिए अब इन पकोड़ों को निकाल लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें हमने दूसरी वाली भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखें सारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। इस तरीके के थोड़े से मोटे होने चाहिए, तभी कड़ी पकोड़े का मज़ा आएगा आपको। तो चलें अब कड़ी की तरफ चलते हैं। तो ये देखें कड़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कड़ी का बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ जाए और कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो कड़ी को पकते हुए अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और कड़ी बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। तो अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही हरी मिर्चें डाली हैं और सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला है और इसे अच्छे से हमने कड़कड़ा लेना है जब तक कि ज़ीरे की खुशबू ना आने लगे और मिर्चों का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखें ये अच्छे से हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हमने ये तड़का कड़ी में डाल देना है और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रख देना है। एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक रख देंगे। तो अब तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं और कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। चूल्हे को कर देंगे बंद और ये आप देख लें इसका गाढ़ापन हल्का-हल्का सी ये गाढ़ी है और बहुत ज़्यादा हमने इसे थिक नहीं रखना, क्योंकि जब इसमें पकोड़े डालेंगे और पकोड़े जब कड़ी को जज़्ब करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है, ज़्यादा थिक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो कड़ी तैयार है, अब इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे और जितनी कड़ी हमने सर्व करनी है उतनी कड़ी में ही पकोड़े शामिल करेंगे। अगर आप सारे पतीले में डालकर मिक्स कर लेते हैं तो फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता कड़ी पकोड़े टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब आपने खाना हो तो उसी टाइम पर आप इसमें पकोड़े डालें और इसे सर्व करें। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी पकोड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें कड़ी ने पकोड़े जज्ब करने के बाद कैसे थिक हो चुकी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस कड़ी को ज़ीरा राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।